हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों 66वीं यूपीएससी सीडीपीओ ऑडिटर एएओ बीएसएससी बिहार एसआई और बिहार के अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बिहार सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जो एमसीक्यू सीरीज चलाया जा रहा है उसका 10वां वीडियो आज मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं, जो क्राउन और लुसेंट बिहार जीके पर आधारित है और उसमें वैसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा और पीडीएफ के लिए आपको जीएस आज तक के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिएगा तो वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। बिहार सामान्य ज्ञान जीके एमसीक्यू सीरीज के अंतर्गत जो 10वां वीडियो है ये मॉडर्न बिहार के इतिहास से जुड़ा हुआ है और पिछले वीडियो में हमने जहां तक प्रश्न देखा था उससे आगे के प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग 36 प्रश्नों तक देखा था, आज हम इसमें 37 प्रश्न से आगे देखेंगे। तो चलिए सबसे पहला जो प्रश्न है वो है बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई। ठीक है, प्रॉपर बिहार में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रॉपर बिहार में 1857 की क्रांति जो वर्तमान बिहार है उसमें 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 3 जुलाई 1857 को। ये पटना सिटी में पीर अली के द्वारा इस समय किया गया था आंदोलन। पीर अली एक पुस्तक विक्रेता थे। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न उसी तरह का है। 1857 की क्रांति बिहार में जो शुरुआत हुई तो जस्ट मैंने पहले बताया कि इससे पहले कि पटना सिटी में इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे, पीर अली थे जो एक पुस्तक विक्रेता थे, किताब के विक्रेता थे। तो इसका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के दौरान पटना सिटी में नेतृत्व किसने किया। तो हमने बताया अभी पीर अली, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पीर अली ने इसका नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है कि पटना के 1857 की क्रांति जो हुआ था जिसमें पीर अली ने इसका नेतृत्व किया था तो पीर अली को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। ठीक है, तो पीर अली को फांसी की सज़ा कब दी गई। तो ये पीर अली को फांसी की सज़ा 7 जुलाई 1857 को दे दी गई थी। ठीक है, कब दी गई थी, 7 जुलाई 1857 को। ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में आया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कौन था। ठीक है, बिहार में अगर 1857 के क्रांति की नेता की बात करेंगे तो ये सब थे, कुंवर सिंह भी थे, अमर सिंह भी थे और पीर अली भी थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। लेकिन अगर ये पूछा जाएगा कि बिहार में 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे तो प्रमुख अगर जुट गया तो कुंवर सिंह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह का नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे। तो ये कौन थे, कुंवर सिंह। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान जगदीशपुर में बंदूक एवं गोला बारूद की कारखाना किसने स्थापित की थी। तो डेफिनेट रूप से जगदीशपुर के जो राजा थे उस समय कुंवर सिंह, इन्होंने ही गोला बारूद फैक्ट्री की स्थापना 1857 की क्रांति के दौरान कहाँ किया था, जगदीशपुर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि जगदीशपुर में 1857 की क्रांति में किसने नेतृत्व समांतर सरकार की स्थापना की। ठीक है, जगदीशपुर में ही 1857 में किसके नेतृत्व में, ठीक है, किसके नेतृत्व में एक समानांतर सरकार की स्थापना किया गया। तो 44वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अमर सिंह के नेतृत्व में किया गया था एक समानांतर सरकार की। लेकिन सरकार का प्रमुख अमर सिंह नहीं बने थे, इन्होंने नेतृत्व जरूर प्रदान किया था लेकिन प्रमुख इन्होंने नहीं, मतलब नेतृत्व तो इन्होंने किया लेकिन सरकार का जो मुखिया बना था वो हरिकिशन सिंह को बनाया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न इसी से संबंधित है कि जगदीशपुर में 1857 की क्रांति में अमर सिंह के नेतृत्व में जो सरकार स्थापित हुआ उसका प्रधान कौन था, मुखिया कौन था। तो मैंने अभी बताया हरिकिशन सिंह मुखिया थे लेकिन नेतृत्व किसने प्रदान किया था, अमर सिंह ने प्रदान किया था। तो कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, जब भी आप प्रधान पूछा जाएगा सरकार के प्रधान तो हरिकिशन सिंह मारेंगे सही जवाब। और जब भी नेतृत्व पूछा जाएगा किसके नेतृत्व में हुआ तो ये अमर सिंह जो थे, ये वीर कुंवर सिंह के भाई थे, इन्होंने ही नेतृत्व प्रदान किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में के दौरान विद्रोह में बिहार में कौन सा भाग अप्रभावित रहा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि 1857 की क्रांति जब हुआ था तो उस समय मुजफ्फरपुर में भी क्रांति हुआ था, दानापुर में भी हुआ था, तिरहुत क्षेत्र में भी हुआ था, लेकिन उस समय मुंगेर अप्रभावित रहा था, मतलब मुंगेर में 1857 की क्रांति के प्रभाव को नहीं देखा गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था? ठीक है, तो 15 जुलाई से 20 जनवरी 1858 तक 1857 की क्रांति का जो केंद्र था वो था दोस्तों तिरहुत का क्षेत्र। ठीक है, तिरहुत का क्षेत्र उस समय काफ़ी चर्चित था 1857 की क्रांति के समय, विद्रोह के समय। नेक्स्ट प्रश्न है कि वीर कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी? ठीक है, तो वीर कुंवर सिंह जब नेतृत्व कर रहे थे तो जो राजा थे रीवा के राजा, ठीक है, याद रखेंगे, रीवा के राजा ने इनको प्रवेश करने से मना कर दिया था। ठीक है, अनुमति नहीं दी थी, इसलिए क्योंकि रीवा के राजा जो थे वो अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान थे और अंग्रेजों का मदद भी कर रहे थे, इसीलिए रीवा के राजा ने इनका मदद नहीं किया और उनको अपने राज्य में प्रवेश करने की भी अनुमति प्रदान नहीं की। नेक्स्ट प्रश्न है कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस कैप्टन के साथ युद्ध किया? ठीक है, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि अंतिम समय में कुंवर सिंह ने किसके साथ युद्ध किया था? ग्रीनलैंड के साथ। ठीक है, ली ग्रैंड के साथ। ठीक है, किसके साथ? अपने अंतिम समय में इन्होंने ली ग्रैंड के साथ युद्ध किया था और ली ग्रैंड को भी पराजित कर दिया था। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया? तो आप याद रखेंगे कि कुंवर सिंह ने सबसे पहले 1857 की क्रांति में तात्या टोपे से संपर्क स्थापित करना चाहा, लेकिन नाना साहब जब ये सहयोग कर रहे थे तो उनको कानपुर के युद्ध में इन्होंने सहयोग किया था। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। और दिसंबर 1857 में लड़ा गया और लेकिन इस युद्ध में इनको सफलता नहीं मिली। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1857 को किस जिला पर अधिकार स्थापित कर लिया? 26 मार्च 1857 को किस जिला पर कर लिया? तो ये जिला था दोस्तों आजमगढ़। ठीक है, 51 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा? सी, आजमगढ़ पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आजमगढ़ के जो कर्नल थे मिलमैन, वो कुंवर सिंह के बीच युद्ध में पराजित हो गए थे और उसके बाद कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार के किन जिलों में जमींदारों ने कंपनी की सहायता की थी? ठीक है, जमींदारों ने कंपनी की सहायता की थी। तो दोस्तों ये हथुआ, पंडौल और बेतिया, ये सभी जगह के जो राजा थे उन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी। तो ऑप्शन इसका डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के विद्रोह के समय पटना का आयुक्त कौन था? तो जिस समय 1857 की क्रांति हो रही थी उस समय पटना के जो आयुक्त मतलब कमिश्नर जो थे वो विलियम टेलर थे। कौन थे? विलियम टेलर थे। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा 53वें प्रश्न का। नेक्स्ट है 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया? ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया? तो छापामार युद्ध में अमर सिंह काफ़ी एक्सपर्ट थे। ठीक है, अमर सिंह काफ़ी एक्सपर्ट थे और इन्होंने कैमूर के पहाड़ियों में छापामार युद्ध जो है वो चालू किया, अपना जारी रखा। नेक्स्ट प्रश्न इसी से है कि 1857 की क्रांति के दौरान किन पहाड़ियों में अमर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा? ठीक है, तो अमर सिंह जो है वो किसमें? कैमूर की पहाड़ियों में, याद रखेंगे। 55वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। कैमूर की पहाड़ियों में इन्होंने छापामार युद्ध अंग्रेजों के विरुद्ध चलाया। नेक्स्ट प्रश्न है कि दानापुर के सैनिकों ने कंपनी के विरुद्ध कब विद्रोह किया? ठीक है, दानापुर के सैनिकों ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह करने के बाद जाके वीर कुंवर सिंह से मिल गए और वीर कुंवर सिंह को अपना नेता, बिहार का नेता घोषित कर दिया और वीर कुंवर सिंह ने भी उनके नेतृत्व को स्वीकार कर लिया और वीर कुंवर सिंह अपने नेतृत्व में सारे सैनिकों को इकट्ठा किए और युद्ध के लिए तैयार हो गए। ठीक है, तो दानापुर के सैनिक ने कब कंपनी के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ कर दिया? तो ये था 25 जुलाई 1857। याद रखेंगे 25 जुलाई 1857 को दानापुर कैंट के जो भी सैनिक थे उन्होंने विद्रोह प्रारंभ कर दिया था। नेक्स्ट है कि किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने से पटना आमंत्रित किया था? ठीक है, किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना बुलाया लेकिन कुंवर सिंह ने मिलने से मना कर दिया था? तो ये कौन थे? तो ये थे टेलर साहब, क्योंकि उस समय ये पटना के कमिश्नर थे तो डेफिनेट रूप से यही बुलाए होंगे इनको। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस क्षेत्र पर अधिकार कर कुंवर सिंह ने अपने आप को उस क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया? किस क्षेत्र पर अधिकार करके शासक घोषित कर दिया? तो ये आरा, ठीक है, जगदीशपुर का क्षेत्र जो था, तो आरा को उन्होंने क्या किया? अपने शासक घोषित कर दिया। आरा के शासक इन्होंने वीर कुंवर सिंह ने।
नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व मोहम्मद हुसैन खां ने कहाँ से किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मोहम्मद हुसैन खां ने कहाँ से नेतृत्व प्रदान किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों छपरा। ठीक है, छपरा से इन्होंने अपना नेतृत्व प्रदान किया था। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। मोहम्मद हुसैन खां 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किए थे? छपरा से किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था। ठीक है, अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था? तो ये राजा जंग बहादुर थे। इन्होंने अंग्रेजों का जो है वो काफ़ी गुणगान गाते थे और अंग्रेजों के मतलब ये सहयोगी थे, और इन्होंने ही, जंग बहादुर ने ही अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में 1857 के क्रांति के नायक अमर सिंह की मृत्यु कब हो गई। ठीक है, तो अमर सिंह की मृत्यु की बात कर ले तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 फरवरी 60 को। ठीक है, 1860 को, 5 फरवरी 1860 को अमर सिंह की मृत्यु हो गई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये कहाँ मृत्यु हो गई इनकी? गोरखपुर जेल में। ठीक है, गोरखपुर जेल में इनकी मृत्यु हो गई पेचिस के कारण। ठीक है, पेचिस नामक बीमारी इनको हो गया था, जिसके कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये प्रश्न कई बार बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है कि बिहार के 1857 के क्रांति के जो नायक थे वीर कुंवर सिंह, इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो ये इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो गई थी। और इन्होंने क्या किया कि 23 अप्रैल 1858 को डगलस की गोली उनको लग गई थी हाथ में, और हाथ को इन्होंने गंगा में समर्पित कर दिया था। उसके 3 दिन बाद क्या था कि इनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उस गोली में जो जहर था वो इनके शरीर में फैल चुका था। तो 23 अप्रैल को गोली लगती है और 26 अप्रैल को इनकी देहांत हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के किस रियासत के राजा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिए। ठीक है, तो 1857 में सक्रिय रूप से भाग लिए तो ये थे कौन? रियासत के राजा पूछा जा रहा है। तो सक्रिय रूप से भाग लिया वो थे जगदीशपुर के राजा, और जगदीशपुर के राजा कौन थे आपको मालूम है? वो हैं वीर कुंवर सिंह। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तो 1857 की क्रांति का बिहार में आपसे विभिन्न शहर में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका क्रम पूछा जा रहा है कि किस शहर में पहले हुआ था। तो 3 जुलाई को आपको मालूम है कि पटना सिटी में हुआ था, उसके बाद 25 जुलाई को मुजफ्फरपुर में, और उसके बाद जगदीशपुर में हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका बी सही ऑप्शन हो जाएगा, पटना, मुजफ्फरपुर, उसके बाद जगदीशपुर। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित कर दिया था। तो बिहार के जो राजगीर के जो स्थानीय परगना थे उनके जो नेता थे जिन्होंने स्वयं को राजा घोषित कर दिया दोस्तों, वो थे कौन? वो थे हैदर अली खां। कौन थे? वो थे हैदर अली खां। ये राजगीर परगना के मतलब नेता थे, स्थानीय नेता थे। उन्होंने आंदोलन के दौरान वहाँ के राजा के रूप में खुद को घोषित कर दिया था। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, हैदर अली खां। नेक्स्ट है कि बिहार के शेख भिखारी, ठीक है, शेख भिखारी का संबंध किससे है? तो शेख भिखारी का एक्चुअली संबंध 1857 की क्रांति से है। ठीक है, और इन्होंने संथाल विद्रोह में भी सक्रिय भाग लिया था शेख भिखारी साहब ने, और ये मूल रूप से छोटा नागपुर क्षेत्र के रहने वाले थे। ठीक है, लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई तो उन्होंने कुंवर सिंह के नेतृत्व में युद्ध भी लड़ा था। ठीक है, लेकिन बाद में इनको अंग्रेजों ने फांसी की सजा दे दी। तो शेख भिखारी का संबंध किससे है? 1857 की क्रांति से है। अगर संथाल विद्रोह रहेगा तो उसमें दोनों लगेगा, या फिर संथाल विद्रोह या 1857 की क्रांति में से किसी एक ऑप्शन में रहेंगे तो एक ही आप लगाएंगे। नेक्स्ट है कि बिहार में 1857 की क्रांति का दमन जो है वो किस अंग्रेज अधिकारी ने किया? तो डेफिनेट रूप से यहाँ के जो कमिश्नर थे विलियम टेलर, इन्होंने ही इसका दमन किया था। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। विलियम टेलर ने बिहार में जो भी 1857 की क्रांति था उसका दमन किया। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों ने निम्न में से किस जिलों में सैनिक शासन लागू कर दिया? ठीक है, तो अंग्रेज जो सैनिक शासन लागू कर दिए ताकि लोग जो है वो 1857 की क्रांति में सक्रिय रूप से भाग न ले। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, जिसमें सारण में, चंपारण में, तिरहुत, पटना, मुजफ्फरपुर और पटना, इसमें 2 जगह हो गया है। ठीक है, तो सभी जगह के लोगों ने क्या किया था? इन सभी जगहों पर क्या कर दिया गया था कि सैनिक शासन लागू कर दिया था। तो ऑल हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के दौरान
किसने अंग्रेजों की मदद की थी? 1857 की क्रांति के दौरान किसने अंग्रेजों की मदद की थी? तो हम लोग पहले देख चुके हैं कि बेतिया और हथुआ के राजा ने मदद की थी। सुरसन, पंडौल और मुजफ्फरपुर के जो जमींदार लोग थे वो भी मदद किए थे, और दरभंगा के राजा भी मदद किए थे। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। 1857 की क्रांति के दौरान जो है वो बेतिया हथुआ के राजा, सुरसन और पंडौल मुजफ्फरपुर के जमींदार के साथ साथ यहाँ के जो महंत जो थे वो भी मदद किए थे, और दरभंगा के जो राजा थे वो भी मदद किए थे। नेक्स्ट है कि पटना के कमिश्नर विलियम टेलर, कौन थे? विलियम टेलर ने किस बहावी नेता को 1857 के संघर्ष के समय कैद कर लिया था? तो किसको कैद किया गया था? तो ये मौलवी अब्दुल्ला बहावी नेता थे, वाइजुल हक भी बहावी नेता थे, और मोहम्मद हुसैन भी बहावी नेता थे, और इन सभी को टेलर ने कैद कर लिया था। तो ऑप्शन इसका सी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का ये लिंक है, आप इसे सर्च करके टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, उसको भी फॉलो कर सकते हैं, और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेट रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।